अभी भी श्वास ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ये तेरी भलाई है, ये तेरी कृपा है। परमेश्वर हमें और एक दिन और एक मौका दिया तेरे उपस्थिति में तुझे जानने के लिए और तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। इस वक्त परमेश्वर हम वचन में जैसे देखने जाएंगे, आप हमसे बातें कीजिए, आप हमें सिखाइए, आपके वचन के गहराइयों को परमेश्वर परखने, जानने के लिए और समझने के लिए वो क्षमता दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे हम ये शीर्षक में इन बातों को देख रहे हैं कि गलातियों की पत्री 5वें अध्याय और 22वें वचन में आत्मा के फल के बारे में देख रहे हैं। हमने हमने कौन से बातों को इस शीर्षक में देखे हैं? पहला प्रेम देखा है, प्रेम के बारे में देखा है। आनंद, शांति, धीरज, दोबारा बोले, 4 चीज क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। ये 4 सुनने के बाद में, ये 4 शीर्षक, ये 4 मुद्दों के बारे में आपने वचन सुना है। कितने लोग ने सुना है वचन को? प्रेम, शांति, धीरज, आनंद के बारे में कितने लोग सुना है वचन? कितने लोग सुने? तो सवाल ये है कि इससे क्या हम में कुछ बदलाहट देखने को मिली? हुँ? क्या कुछ फर्क पड़ा आपके जिंदगी में? क्या प्रेम में क्या आप एटलीस्ट उन बातों को जिंदगी में लाने की कोशिश की जो पहले नहीं थे? क्या धीरज की बात जब करते हैं, क्या आप हमेशा तट पर रहते हो गुस्सा होने की, या धीरज दिखा रहे हो? ये दूसरा। तीसरा, आनंद। आप डिप्रेस्ड रहते हो कि आनंदित रहते हो परमेश्वर में? डिप्रेस्ड मौकों में भी हम परमेश्वर में आनंदित हैं। चौथा कौन सा? शांति है? धीरज हो गए, धीरज, शांति। शांति कोई है इधर? शांति। शांति के बारे में जब हमने सुना कि परमेश्वर के हमारे बीच में शांति है और लोगों के बीच, हमारे बीच शांति है, और हमने ये भी देखा कि हमारे जिंदगी में समस्याएं होने के बावजूद, क्लेश होने के बावजूद परमेश्वर हमारे दिलों में शांति देता है। और हमने खास तौर पर गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22 में जब पौलुस ये बात को लिखते हैं, शांति, उसका मतलब क्या है, ये एक आत्मा का फल कैसे बन सकता है? शांति किस बात पर, क्या करनी चाहिए? वो इंसान जो आत्मा से आत्मा में चलता है, आत्मा के अनुसार चलता है, वो इंसान कलीसिया में, घर में, बाहर जहां पर काम करता है, हर जगह पर वो शांति शांति के लिए वो मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा। हमेशा वही यत्न में लगेगा कि हर तरीके से शांति बनाए रखे। जो इंसान शरीर को सामने रखता है, जो इंसान शरीर को सामने रखता है, क्या हो सकती है? स्वयं को सामने रखता है, शरीर को सामने रखता है। कलीसिया में हो, घर में हो, काम करने की जगह पर हो, कहीं पर भी हो, क्या देखते हैं कि क्या देखते हैं? हाँ, डिसयूनिटी।
हिंदी। एकता नहीं, और क्या नहीं? अगर हम सब शांति बनाए रखने के लिए आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं चलते हैं, और आत्मा के अनुसार ना चले, शरीर के अनुसार चले, तो वहां पर एकता नहीं होगी, अशांति होगी, स्वय वट घमंड, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, फूट, जलन, उदासी, निराशा, ये सब आएंगे। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सुनने के लिए और लिखने के लिए पास्टर जी बता रहे थे कि अगर हम हर जो चीज लिखते हैं, शायद हमारा जर्नल जो है वो बहुत मोटा हो जाएगा। लिखते लिखते आप पीएचडी भी कर लोगे, मगर अगर दिल नहीं बदला तो कितना भी सुन के कोई मतलब नहीं है। कभी कभी मुझे इस बात से, ये कौन है रे तू? कभी कभी सालों, पौलुस जब कोरिन्थी की कलीसिया जब देखता है, कोरिन्थी की कलीसिया में जब विभाजन थे, फूट थी, क्योंकि वो अपने शरीर को आगे रख रहे थे, स्वयं को आगे रख रहे थे। तो पौलुस कहता है कि मैं तुमसे एक आत्मिक इंसान से जिस तरह से बात किया जा सकता है, उस तरह से आपसे बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो। आप आत्मिक नहीं हो। जिस तरह से आत्मिक लोगों के साथ में जो वार्तालाप हो सकता है, मैं खत भी उस तरह नहीं लिख पाऊंगा तुमसे, क्योंकि तुम अभी भी शरीर में हो। शरीर में जितने भी हैं वो अभी भी बच्चे हैं या आत्मिक भावने हैं, आत्मिक रीति से वो भावने हैं, मतलब उनके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं, भले ही कितने भी साल हो जाए। तो जैसे जैसे हम इन बातों को सुन रहे हैं, हमें परखना होगा कि ये वचन सुनने के बाद में क्या मैं ये लागू कर रहा हूं, क्या एटलीस्ट एक, उसको क्या कहते हैं, तड़के में क्या डालते हैं, राई, राई, राई छोटी होती है ना, क्या उतना तो फर्क है मेरे आत्मिक जिंदगी में ये वचन सुनने के बाद? अगर उतना भी आप अपने आप को जांच करते हो और देखते हो कि ये, हाँ, इतना फर्क तो एटलीस्ट है मेरे लाइफ में, अगर है, तो हम क्या देखते हैं कि हम मसीह की तरह बन रहे हैं। क्या? मसीह की तरह बन रहे हैं, हम मसीह की तरह बन रहे हैं। अब हम और एक बात पर देखते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, अब हम कृपा पे आए हैं। किस पे? कृपा। ये कृपा क्या होता है? हुँ? उपकार, मेहरबानी, हुँ? अरे जो भी बोल रहे हो जोर से बोलो यार। इधर कोई मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा कैसा बोल दिया तुमने, ये नहीं बोलूंगा मैं। बोलो, जो भी बोलना है बोलो, आपको जो भी सही लगता है, मेरे ख्याल से ये है, बोलो। आपने क्या बोला? गूगल मत देखो। आपने जो बोला मेहरबानी, मेहरबानी और एहसान, दया,
दयालुता, मेहरबानी, नेकी, कृपा, अनुग्रह, ये सारी बातें, ये सब सही है। क्योंकि जब हम बाइबल में ये बात को देखते हैं, कृपा जो बात है, नए नियम में कृपा जो बात आती है, वो यूनानी भाषा में जब हम देखते हैं, वो क्रिस्टोस्टेस, CHRESTOTES, इसका समानता में, इसके ये शब्द के समानता में पुराने नियम में जब हम देखते हैं, हिब्रानी भाषा में शब्द का इस्तेमाल किया गया हेसेद। और हेसेद जो शब्द है, वो उसको जब हम अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, उसका भाषांतर करने के लिए दिक्कत इस बात से होती है क्योंकि हेसेद जो है वो उसको एक शब्द में समेटा नहीं जा सकता। उसके बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अंग्रेजी बाइबल में जब आप देखोगे बहुत सारे तरीकों से उसका विवरण दिया गया है, जहां पर प्रेम रखना, जो वाचा का प्रेम रखा जाता है, जो मुकरता नहीं मगर लगातार उसके अनुसार वो प्रेम दिखाते ही रहेगा। मगर कुछ बातें हैं जो उसके समानता में आ सकती है, जैसे कि जॉन ऑसवर्ल्ट है, वो पुराने भाषाओं पर वो ध्यान देते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं, कृपा ऐसी बात है कि जो मैं अच्छाई दिखाता हूं या कुछ करता हूं उस इंसान के लिए जिसका वो हकदार नहीं, जिसका वो लायक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अनुग्रह भी यही है। हाँ, कह सकते हो आप। प्रेम भी यही है, क्योंकि प्रेम और अनुग्रह इन सारे आत्मा के फल की बुनियाद है। राइट? और एक जगह पर और एक व्यक्ति डैरल बॉक है, डैरल बॉक एल, वो लिखते हैं कि ये जो शब्द है वो ये है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए जो कर रहा है वो ये देखकर नहीं कर रहा है कि क्या ये इंसान के लिए जो मैं कर रहा हूं वो इसका लायक है, क्या मैं जो कर रहा हूं उसका प्रतिफल मिलेगा मुझे। ये बिना देखे हुए वो कर रहा है, बिना किसी की अपेक्षा करते हुए ये इंसान उसके लिए कर रहा है, क्योंकि जो कर रहा है उसके जहन में, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की भलाई ही है, और वो स्वयं के लिए या स्वार्थीपन कहीं पर भी दिखाता नहीं। वो कृपा है, दूसरों पर कृपा करना। जब हम इस बात को और समझने के लिए देखते हैं तो हम कहां जाए, कहां देखें। ये जो कृपा है, मुझे लगता है शुरुआत तो हमें परमेश्वर से ही करनी होगी, क्योंकि ये जो स्वभाव, जो गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22वें वचन में हर जो बात हम देख रहे हैं, उसका बुनियाद, उसका उसका मतलब वो हमें परमेश्वर से ही मिलता है, क्योंकि वो सब परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाते हैं, परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाते हैं, और वही या यीशु मसीह का चरित्र को दर्शाते हैं। जब इसलिए पौलुस कह रहा है कि आत्मा हमारे अंदर आकर हमें इन सारे बातों में पूर्णता बनने के लिए या मसीह के रूप में, स्वरूप में बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। और आत्मा के फल जो यहां पर लिखे गए हैं, ये जो है, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम उसके साथ में सहभागी बनकर इसके लिए प्रयास न करें तो ये नहीं होगा। जब हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये
परमेश्वर के स्वभाव से ही हमें इसका मतलब पता चलेगा कि कृपा क्या है। हम एक जगह पर देखते हैं, रोमा की पत्री 2 अध्याय, रोमा की पत्री 2 अध्याय में पौलुस किन के बारे में बात कर रहा है, किन को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा है? कितने लोग रोमा की पत्री लिए? हाँ तो बोलो। हाँ, यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा है। यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या बोल रहा है? इसका सारांश क्या है? 2 अध्याय का सारांश, दोष मत लगाओ। अब यहूदी लोग क्या है कि अन्य जाति के लोगों पर दोष लगा रहे थे, और पौलुस उनसे बातें कर रहा है और यह कह रहा है कि अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। 3 वचन, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? 4 वचन देखना, वहां पर यह लिखा है कि क्या तू उसकी कृपा क्या क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या परमेश्वर के कृपा को तू तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यहां पर पौलुस परमेश्वर की कृपा के बारे में बात करने के वक्त वो ये कह रहा है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा दिखा रहा है। कैसे? तू जो दूसरों पर दोष लगा रहा है तुझे नाश कर सकता है, तू परमेश्वर के दंड से बच नहीं सकता, तू परमेश्वर के दंड के लायक है, मगर परमेश्वर ने तुझे दंड नहीं दिया। क्यों? तेरे साथ धीरज दिखा रहे हैं और सहनशीलता दिखा रहे हैं। धीरज और सहनशीलता इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो कृपा कर रहे हैं। तुम दंड के लायक हो, सजा के लायक हो, इसी वक्त तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, मगर कृपा दिखा रहे हैं। और कृपा क्यों दिखा रहे हैं? ताकि तुम पश्चाताप करोगे। परमेश्वर की कृपा तुम्हें पश्चाताप करने की ओर ले जा रही है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अच्छाई के बारे में नेक्स्ट वीक बोलोगे, भलाई के बारे में, गुडनेस। परमेश्वर की कृपा आपको किस बात की तरफ ले जा रही है? यहां पर हम देखते हैं कि क्या यह नहीं जानता, समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, या मन फिराव की ओर ले चलती है, मन फिराव की ओर तुम्हें प्रोत्साहन करती है। सिखाती है शब्द लिखा है, मगर यहां पर वो सब बातों को आना चाहिए था। तो यहां पर हम परमेश्वर के गुण और लक्षण को देखने को मिलती है कि परमेश्वर जो लोग जिसके हकदार है, जो मिलना चाहिए वो ना देते हुए उन पर कृपा कर रहे हैं। उन पर कृपा किस तरह कर रहे हैं? सहन दिखा रहे हैं।
क्या वो सहन के लायक है? नहीं है। क्या परमेश्वर हम सबको बिना यीशु मसीह को इस दुनिया पर भेजे हुए हमें सबको नरक में डाले तो भी परमेश्वर सही है? क्यों? हम उसी के लायक हैं। हम सब नरक के लायक हैं। वहां पर नरक में जलने के वक्त कोई परमेश्वर पर उंगली नहीं उठा सकता कि आप ऐसे कैसे किए। मगर परमेश्वर ने, तीतुस की पत्री में एक बात लिखा गया है, तीतुस 3:4, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर का कृपा जब प्रकट हुआ, उससे हमें क्या मिला? उद्धार मिला। उसने यीशु मसीह को भेजा और हमारा उद्धार हुआ। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है परमेश्वर ने हमारी ओर क्या दिखाई? परमेश्वर ने कृपा दिखाई। कृपा इसलिए, कृपा दिखाना जो है वो ऐसा है कि हम उसके लायक नहीं, मगर हमें वो सहनशीलता और उद्धार ये सब दिया गया है। और एक परमेश्वर की कृपा को जानने के लिए और एक वचन हम देखते हैं, लूका का सुसमाचार 6। छः 6 का 32 से 36 तक देखेंगे हम। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। कितने लोग सिर्फ उनसे प्रेम रखते हैं जो उनको प्रेम करते हैं? कितने लोग इस दुनिया में, सब में दुनिया का उसूल ऐसा ही है। आप क्यों उससे प्यार करते हो? क्योंकि वो प्यार करते हैं, इसलिए। तो परमेश्वर पूछता है तुम क्या बड़ाई की है इसमें? अगला सवाल, पहला ये सवाल है, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। 33, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है? क्या तुमने किसी को भलाई की है? अगर की है तो क्या तुमने भलाई दूसरों के साथ की है क्योंकि उन्होंने भलाई दिखाया तुम पर? वो दुनिया का तरीका है। इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, कुछ बड़ाई नहीं किया है। आप सिर्फ जो उन पर तुमको कर्जा लगा, उन्होंने भी किया तो वो कर्जा फेड रहे हो कि उन पर भलाई दिखाकर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। आगे, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। 34, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। किसी को उधार देना है? मुझे याद करो, क्योंकि उधार देके फिर भूल जाना है तुमको। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर, यहां पर ध्यान देखो, परमेश्वर की कृपा कैसी है जानना है, परमेश्वर का मन कैसा है और स्वभाव कैसा है जानना है। यहां पर हमें दिखाई देता है, क्योंकि वह उन पर
जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी क्या है, कृपालु है। ये लोग कौन हैं जिन पर परमेश्वर कृपा दिखा रहे हैं? ये धन्यवाद नहीं करते। ये कौन धन्यवाद नहीं करते और ये बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। और इन पर परमेश्वर क्या दिखा रहे हैं? कृपा दिखा रहे हैं। अब यहां पर स्वभाव, हम रोमा की ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं बाइबल में, हम शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को जो इसके हकदार नहीं, लायक नहीं, परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं किया कि वो मुड़कर इनका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने इसलिए नहीं किया कि वे परमेश्वर को आभारी माने। परमेश्वर को आभारी माने, बराबर है कि वो परमेश्वर के आभारी है। बट समझाना आप लोगों को, सुन रहे हो आप? परमेश्वर अपना सूरज लोगों पर प्रकाशित करता है। उनमें से कितने लोग परमेश्वर को नकार दिया, परमेश्वर है ही नहीं कहा। परमेश्वर अभी भी उन लोगों को श्वास दिया है, उनको जिंदा रखा है और सब कुछ इस दुनिया में आनंद उठाने के लिए सब कुछ दिया है। और ये परमेश्वर का ना तो धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर का आदर करते हैं, नहीं। फिर भी परमेश्वर अपनी कृपा इन पर दिखाता है और इसको एक मिसाल की नाई यीशु मसीह इस्तेमाल करते हुए विश्वासियों को यह कह रहे हैं कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, तुमने ज्यादा क्या किया? पापी लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो पौलुस जब ये बात को कह रहे हैं कि कृपा ये आत्मा का फल है, तो पौलुस का उद्देश्य यह है कि पिता परमेश्वर और परमेश्वर का स्वभाव इस तरह है कि वो हर एक पर कृपा दिखाते हैं और ये स्वभाव तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हम सब परमेश्वर की नाई दूसरों पर कृपा दिखाना है। सुन रहे हो? पुराने नियम में जब हम, जैसे कि मैं बता रहा था, ऐसे दो उदाहरण दे सकते हैं, देख सकते हैं जिसमें परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की कृपा जो है इंसानों ने हकीकत में दूसरों पर दिखाई है। रूत के किताब को देखते हैं। क्या रूत का है? रूत है, गई है रूत। अगर रूत का किताब का सारांश हम देखें, रूत के किताब में अगर इसको कुछ बातों में अगर समझाना हो, इसमें वो मुख्य अंश क्या है जो देखने को मिलती है? एक, कृपा। दूसरा, रिडेम्पशन को क्या कहते हैं? छुड़ाना। छुड़ाना। ये दो बातों में ये रूत के किताब को पूरी तरीके से समझा सकते हो आप। रूत के किताब में क्या है, कितने लोग जानते हैं? क्या है? एक औरत होती है जिनका नाम है नाओमी, और उनके दो बेटे होते हैं। और रूत अपने पति को खोती है, फिर बाद में दो बेटों को भी खोती है, वो मर जाते हैं तीनों। अब रूत और उसके साथ में दोनों बहू उनके साथ हैं।
रूत के बहू ने दी। वो टेस्ट कर रहा था मैं। अरे वाह, नयोमी की 2 बहू हैं, क्या नाम है? गुड। अब ये तीनों विधवाएं हैं और नयोमी ने कहा कि देखो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और ये दोनों बहुएं जो है वो मोयाब के हैं, यहूदी नहीं है, मोयाब के हैं। मोयाब में ये लोग सब वहां पर रहा करते थे और वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और नयोमी को सुनने में आया कि परमेश्वर ने यहूदा को दोबारा आशीषित किया, वहां पर खाने के लिए मिल रहा है, तो उसने सोचा कि मैं इन लोगों के साथ में वहां पर जाती हूं। मगर उससे पहले इसने कहा कि आप जाओ, वहां आकर आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप मोयाब के लोग हो, आपके खुद के घर जाओगे, शायद यहां पर दोबारा तुम्हारी शादी हो सकती है, दोबारा तुम्हारा परिवार बन सकता है, मगर वहां आकर कुछ होने वाला नहीं। अब यहूदियों का परंपरा यह थी कि जब एक बेटा मर जाता है, उस बेटे के पत्नी को ये बेटे का भाई जो है उसको शादी करना होता है। ऐसे भाई भी नहीं है, तो उन दोनों से कहती है कि आप चले जाओ, आपके आपके घर वालों के पास जाओ। तो ओप्रा ने अपने सास को छोड़ दिया और चले गई, मगर रूत ने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकता है। और रूत नयोमी के साथ में वहां पर जाती है। वहां पर जाने के बाद में यहां पर हम देखते हैं रूत का स्वभाव। रूत कृपा दिखाई। रूत क्या दिखाई? छोड़ के जाना चाहिए, फिर भी वो सही होती, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और परिवार बनाना चाहिए, ये सब इसके लिए जायज है, मगर इसने अच्छाई दिखाई, कृपा दिखाई अपने सास पर कि उसका साथ नहीं छोड़ा। और उसके साथ में वहां पर आने के बाद में खाने के लिए कुछ नहीं, तो रूत की किताब में हम देखते हैं पहला अध्याय में हमने ये देखा है। जब दूसरे अध्याय में देखते हैं, पहला वचन से, नयोमी के पति एलिमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोयाबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लावने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वहां एलिमेलेक के कुटुंबी बोयास का था। और बोयास बेतलहेम से आकर लवले वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोयाज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? यहां पर
रूत क्या करने गई? कितने लोग गांव से हैं? गांव से कितने लोग हैं? खेत में कितने लोग काम किया? ये एक 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 पुराने जमाने का एक रिवाज है। वो रिवाज क्या है कि जब खेत कटता है, जब उसको बांधते हैं, बहुत सारे जो है वो छूट जाते हैं। वो जो छूट जाते हैं उसे उठाना नहीं, उसे छोड़ देना होता है। किन के लिए? वो उठाने के लिए दूसरे अलग लोग आते हैं। ये माना जाता है कि ये उनका हक है। जब सारे सारे उस बांधे हुए क्या कहते हैं, घास या शीव्स जो भी है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जो गिरा हुआ होता है, जो वहां से जो बीज अनाज गिर जाता है, उसे मालिक उठाता नहीं। मगर ये जो लोग हैं, कुछ जगहों पर जहां पर जात पात का जो ज्यादा होता है, जो नीचे जात ऊपर जात का ज्यादा ये लोग, ये सब क्या कहते हैं, मानते हैं, वो उनके लिए छोड़ देते हैं। तो वो लोग आते हैं और ये सब इकट्ठा करके या तो बेचते हैं या तो अपने अपने लिए खाने के लिए घर ले जाते हैं। तो यही काम करने के लिए रूत यहां पर आई। रूत यहां पर आई और बोयाज पूछता है, ये कौन है? और जो इन लोगों के ऊपर रखा गया है, वो सारी बातों को बताता है कि ये जो रूत है, इनके साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मगर नयोमी को इसने छोड़ा नहीं। सारी अच्छी बातें सुना। तब बोयास कहता है, हम वचन 6:17 से देखते हैं। उसने कहा था, मुझे लावने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और बोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोयाज ने रूत से कहा, अब यहां पर देखो कृपा क्या होता है। यहां पर जो बोयाज बात करता है, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लावती हो, उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सूधी ली है? तो यहां पर बोयास जिस तरह से बात करता है, वो ये कहता है कि देख, तू दूसरों के खेत में मत जाना, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। यहीं रहना, यहीं पर जो कुछ भी मिला ले लो और इनके साथ में काम करो, कहीं मत जाना। वहां पर पानी है, वो पानी पी लो आप। वो पानी एक्चुअली सेवक लोगों के लिए होता है, जो बोयास के लिए काम करते हैं। ये सेवक लोग नहीं है। दूसरी बात, ये उनकी उनके घराने से नहीं है, ये परदेशिनी है, मोयाबाइट है, मोयाब से है, मोयाब से आई है, वो यहूदी नहीं है। तो रूत झुक कर ये कहते हैं कि मैं तो इस्राएली लोगों के इस्राएली नहीं हूं, यहूदी नहीं हूं, मैं मोयाब की हूं। तो क्या कारण है कि तू मुझ पर ये अच्छाई दिखा रहा है? क्या, कैसे
तूने मेरी सुधि ली, मेरी ओर ध्यान दिया। ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मगर आप कर रहे हो। तो ये बहुत ही आभारी बनकर, मतलब वो जो अच्छाई दिखा रहा था। तो आगे हम ये देखते हैं कि बोयाज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, रूत कह रही है, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में पेटने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। यहां पर क्या हो रहा है? बोएज जब से जाना है कि ये ना तो इस्राएली है, ना तो मेरे सेवकों में से एक है, इसे क्यों मैं मेरी भलाई दिखाऊं, इस पर क्यों मैं अनुग्रह दिखाऊं, इसके लायक तो नहीं है, मगर इसको अच्छाई दिखाने में मेरा क्या फायदा है? यह सब सोचा नहीं बोयाज। बोयाज ने सिर्फ ये देखा कि इसके साथ क्या हुआ, ये किस दौर से गुजरी है। भले ही इसके प्रति उत्तर में जो भी भलाई मैं दिखा रहा हूं, जो भी कृपा मैं दिखा रहा हूं, इसके प्रतिफल में मुझे कुछ ना भी मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिफल पर मेरा दृष्टि नहीं है, मगर इसकी भलाई चाहता हूं मैं। उससे अच्छे से बात किया, उससे कहा, ये पानी पी लो, मगर मैं इसकी हकदार नहीं हूं, मगर तुम पी लो पानी। यहीं पर खेत में आप लेना, क्योंकि दूसरे खेत में वहां पर जवान लड़के हैं, वहां पर आकर मैं आपको बचा नहीं सकता, मगर मेरे ही खेत में आप जो भी इकट्ठा कर सकते हो कर लो। मैं मेरे सारे जवान लोगों को, सबको मैंने बता दिया, इसे कोई भी तंग नहीं करेगा। क्यों कर रहा है बोयाज? उसकी अच्छाई है। क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर क्यों कर रहा है? परमेश्वर क्यों अपना सूरज को सब पर उजाला देने के लिए नियुक्त किया है? परमेश्वर क्यों अपनी हवा को दे रहा है? परमेश्वर क्यों पानी बरसा रहा है? परमेश्वर क्यों अनाज दे रहा है? जो नियमों को उन्होंने बनाकर रखा है, जो जो अनाज बोएगा अनाज ही देगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। ताकि लोग उम्मीद कर सकते हैं, मैं चावल बोऊंगा तो चावल ही निकलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की अच्छाई है, कांटे नहीं निकलेंगे। हर चीज में परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की अच्छाई है, परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर को करने की जरूरत नहीं है, मगर वो करता है, ये उसका स्वभाव है। और अब जब हम इन बातों को देखते हैं, रूत के साथ में ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। बोयास अगर इसके तरफ ध्यान ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहां पर बोयास परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है। परमेश्वर का स्वभाव जिस तरह से है, वो स्वभाव से रूत के जिंदगी में दिखा रहा है, क्योंकि रूत ने अपने सास के साथ वही कृपा दिखाई। और आगे जाकर हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें, जब जब खाने का वक्त आता है, रूत को बुलाता है, और वो जो खा रहा है वो खाने के लिए उसे भी देता है। रूत खाती है
और कुछ खाना अपने सास के लिए बचाती है और ले जाकर ये सारी बातों को बताती है। जब सास ये बातों को सुनती है, वो 19वें वचन में देखो, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहां बीनती और कहां काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सूदी ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा। कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोयाज है। नओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। यहां पर करुणा, कृपा, दया, ये सब जो है वही शब्द हेसेद, वही शब्द को दर्शाता है नए नियम में गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22वें वचन में, कृपा। फिर नओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो, अब आगे जाके आप पढ़ सकते हैं वो सारी भलाई कैसे वो दिखाया है बोयाज ने। दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं, और दूसरा व्यक्ति कौन है? रूत का परपोता। रूत का परपोता दाऊद। दाऊद दाऊद दूसरा शमूएल 9वां अध्याय, पहला वचन। पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? यहां पर जो शब्द प्रीति है इब्रानी भाषा में हेसेद है। अंग्रेजी बाइबल में काइंडनेस शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब कृपा। कृपा। तो वो पूछ रहा है जिसको मैं योनातन के कारण कृपा दिखाऊं। शाऊल के घराने का सिबी नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सिबी है? तब उसने कहा, हां, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? किसकी? कैसी वाली? परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, परमेश्वर जैसी कृपा दिखाऊं। सीबी ने राजा से कहा, हां, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहां है? सीबी ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकिर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकिर के घर से बुलावा लिया। जब मफीबोशेत, बोलो मेरे साथ, मफीबोशेत। मफीबोशेत मफीबोशेत या मेफीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आ गया? दाऊद ने उससे कहा, मत डर। क्या कहा उसने? मत डर क्यों कहा? हम्म? पहली बात,
ये शाऊल का पोता है, शाऊल का पोता है। जब भी उस जमाने में एक ऐसा ऐसा रिवाज कह सकते हो या सोच विचार कह सकते हो कि जब भी कोई राजा बनता है, जो पहले राजा था उसके वंशावली से कोई जिंदा नहीं रहेगा, ताकि वो आकर दोबारा सिंहासन आक्रमण ना करे। तो एक्चुअली ये लंगड़ा कैसा बना, मफीबोशेत लंगड़ा कैसा बना? जब चौथे अध्याय में देखते हैं, जब ये जो लड़का जो 5 साल का था उस वक्त, जब वो दासी को सुनने में आया कि वो लोग मर गए, शाऊल मर गया और ये लड़के का बाप योनाथन जो है वो भी मर गया, तो बच्चे को लेकर दौड़ने लगी और वो जल्दबाजी में वो बच्चा गिर गया। वो गिरने के बाद में वो लंगड़ा हो गया। अब एक लंगड़ा दाऊद के लिए क्या एक थ्रेट थ्रेट को क्या कहते हैं, खतरा बन सकता है? नहीं। फिर भी करने वाला इंसान कैसे भी करेगा। तो जब मफीबोशेत के पास कोई आया और कहा कि दाऊद बुला रहा है, तो क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? जिसके घर में रह रहे हैं बोला जा रहा हूं, हो गया। मे- मेरा मेरा हो गया अभी। अब वो गया उधर, मुंह के बल गिरा। पहला बोलता है दाऊद, मत डर, मत डर। 7वां वचन, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, कृपा दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। है? जो शाऊल का सारा जो संपत्ति है वो सब तुम्हें दे दूंगा। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे मुझे मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे, मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबी को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों के समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। क्या करेगा? मफीबोशेत मेरे साथ बैठकर मेरे मेज पर खाना खाएगा मेरे साथ। और मफीबोशेत क्या कहता है? मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, मुझ पर क्यों? जब मैं ये मफीबोशेत को देखता हूं, हम सबको देखता हूं मैं, हम सब वैसे ही हैं। यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है, हमारे लिए सलीब पर जान देता है और कहता है कि तू मेरे मेज पर बैठ के खाएगा। कितने दिन के लिए? तू मेरे मेज पर बैठ के खाएगा। देखना है? मगर मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूं, युगानुयुग तू मेरा अच्छा ही देखेगा। आने वाले युगों में
तो केवल और केवल मेरी अच्छाई देखेगा, मगर मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। वचन चाहिए आपको? एफेसियों की पत्री 2 अध्याय। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में यहां पर पौलुस कहता है, आठवें वचन से या 6-7 से भी पढ़ सकते हैं हम। चौथा वचन से पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, किसका? दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। क्या थे? मफीबोशेत क्या कहता है? मैं मरा हुआ, खुद के बारे में बोलो। मैं मरा हुआ कुत्ता था। लड़कियां बोलो, औरतें बोलो, कुत्ती थी। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ क्या किया गया? जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तू मेरे मेज पे बैठेगा। कि वह अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में, आने वाले युगों में, आने वाले जितने भी अनंत काल का जीवन है, में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। मतलब वो अपना असीम धन, अच्छाई हमें दिखाता ही रहेगा। क्यों? किसके कारण? मसीह यीशु के कारण। दाऊद क्यों अनुग्रह दिखा रहा है, कृपा दिखा रहा है मफीबोशेत को? योनातन के कारण। क्योंकि योनातन और दाऊद बहुत गहरे दोस्त थे, और उन्होंने दोनों दोनों के साथ में एक वाचा बांधी। हम में से कोई भी जिंदा रहेगा, जो मरा हुआ है उनके घर वालों के साथ में अन्याय नहीं करेगा, उनको अच्छा ही दिखाएगा। मफीबोशेत। हम सब ऐसे ही है, और परमेश्वर ने इस तरह दिखाया। अब बात है, हम दोबारा जाते हैं गलातियों की पत्री में। गलातियों की पत्री में 5वां अध्याय 22 में कृपा जो कह रहा है, और लूका के सुसमाचार 6 में परमेश्वर का स्वभाव को जो हमने देखा है, लोगों पर, दूसरों पर वो कृपा दिखाना। कृपा दिखाने वाला इंसान ये नहीं देखता कि सामने वाला इसका हकदार है, सामने वाला क्या इसका योग्य है, सामने वाला क्या प्रतिफल में मुझे कुछ देगा कि नहीं, ये सब देखता नहीं। मफीबोशेत से दाऊद को क्या लाभ होगा? रूत से बोयास को क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। मगर जो दिखाया है वो परमेश्वर का स्वभाव है। जब पौलुस कह रहा है कि ये जो कृपा तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का फल है, ये तुम्हारे अंदर बढ़ने दो। तुम्हारा स्वभाव इसी तरह होनी चाहिए कि तुम दूसरों को वो अच्छा ही दिखाओगे, दूसरों के साथ इस तरह बर्ताव करोगे। यीशु मसीह खुद, जब हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कृपा दिखाया। एक व्यक्ति है जो एक किताब लिखने में लगे हैं। उनका किताब किस बात पर है पता है?
द इंटरप्शंस ऑफ जीसस। मतलब सुसमाचारों में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जितने भी यीशु मसीह ने बहुत सारे बातों को कहा और किया क्योंकि किसी ने उनके रास्ते को टोका। वो जो करने जा रहे थे उनको किसी ने टोका, तो उसके वजह से उन्होंने बहुत सारे बातों को कहा और किया। उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह जा रहे थे किसी और को चंगाई देने के लिए, बीच रास्ते में एक स्त्री है जो लहू बहने का रोग था, उसने छुआ, वहां पर रुका, वो चंगाई पाई, उसे हौसला दिया और कुछ बातों को कहा। ऐसे हम कितने वाक्यों को देखते हैं। एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, वो चिल्ला रहा था। सब लोगों को बहुत इरिटेशन हुआ, नहीं? अगर हम होते हमें भी होते, ये चुप, क्या क्या बात करते हैं, चुप, क्या चिल्ला रहा है, बोलते कि नहीं? क्या यीशु मसीह को इरिटेशन हुआ? ये समाज जितने लोगों को रोकती है, दूर करती है, उन सारे लोगों के साथ में यीशु मसीह भलाई दिखाई। ये समाज में, मतलब उस जमाने में, उस समाज में लोग पापिनी स्त्री कहते हैं, यीशु मसीह उनके साथ में अच्छाई दिखाया। प्रतिफल में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर दिखाया। बर्तिमेउस को उन्होंने चंगाई दी, प्रतिफल में कुछ नहीं मिलेगा, मगर किया। ऐसा हम हर एक वाक्य को देखते हैं। यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह तो कर सकते हैं, वो अच्छे हैं, वो टेडी बेयर नहीं है। याद है आपको परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हो? एक बड़ा टेडी बेयर है? नहीं, ये वही यीशु मसीह है जिनको, जो फरीसी लोगों को कहा कि तुम ऊपर से देखने के लिए अच्छे दिख रहे हो, मगर जिस तरह कब्र के अंदर सड़े हुए हैं वैसा तुम लोग हो। फरीसी लोगों को क्या कहा? तुम लोग कपटी हो। ये वही यीशु मसीह है, टेबल्स को उल्टा कर दिया, वहां से लोगों को मार के हकाल दिया, वहां से निकाल दिया, राइट? मगर जब कृपा की बात आई, लोगों को कृपा दिखाया। एक व्यक्ति थे जो लूथरन प्रीस्ट थे, उनका नाम रिचर्ड वोम्ब्रांड। ये कम्युनिस्ट रेजिम में बहुत सताव को झेले। इनको हर दिन मार पीटा जाता था क्योंकि कम्युनिस्ट के बारे में गलत बोलते थे। गलत एज इन, कम्युनिस्ट का जो मैनिफेस्टो है, उसकी सोच विचार जो है, वो बाइबल के अनुसार नहीं, बाइबल के खिलाफ है। तो उनको बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था। तो एक दिन उनको बहुत मारने के बाद में इतनी ठंड वहां पर थी कि उनका जो कंबल था, वो कंबल को वो हग को क्या कहते हैं, कस के पकड़ा था उन्होंने। और जब वो कांप रहे थे, दूर से उन्होंने देखा कि एक नया व्यक्ति जो जेल में डाला गया, वो ठंड के वजह से बहुत कांप रहा था और उसको अभी तक कंबल नहीं मिला। तो इसने उस वक्त एक प्रश्न उसके दिमाग में आया, अगर वो मसीह होता, अगर वो मसीह होता, क्या तुम अपना कंबल उसे दोगे? क्या तुम उसे अपना कंबल दोगे? तो रिचर्ड वोम्ब्रांड ने अपना कंबल उसे दे दिया। और जब बाहर निकले, वही उनका एक किताब का टाइटल बन गया। उसी उसी टाइटल से उन्होंने एक किताब लिख दी। अंत में मैं दो वचनों को पढ़ूंगा। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, 17 वचन।
वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करना, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु के नाम से करना, इसका मतलब क्या है? उसके नाम से सब मुमकिन है, मगर इसका हम लोग अर्थ जानने की कोशिश, क्योंकि ये जो है ये एक लीगल टर्म है। हाँ, उसके नाम में करना मतलब वो यहां पर नहीं है, आपको वो जिस तरह से करते हैं उनके नाम में आपको करना है, जिसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। अगर आप मसीह होते, मसीह क्या करता? अगर आप मसीह होते, अगर आपके स्थान में मसीह होते, उस वक्त मसीह क्या करते? दूसरों के साथ में बर्ताव हो, दूसरों के लिए कुछ भलाई करना हो, दूसरों के लिए कुछ भी करना हो, यीशु मसीह क्या करते? मसीह के नाम में करना। और एक वचन पढ़ते हैं, 3 अध्याय में ही 23वां वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यह दूसरा है कि अगर सामने वाला मसीह है तो तुम क्या करोगे? पहला सवाल यह है कि अगर आप मसीह हो तो दूसरों के लिए क्या करोगे? अगर वो मसीह है तुम क्या करोगे उसके लिए? ये 2 सवाल अगर हम हमेशा पूछते रहे, हमारी जिंदगी परिवर्तन होती। कृपा दिखाना क्या है हम जान सकते हैं। अगर हमारे स्थान में मसीह रहता तो क्या करता? अगर उनके साथ वो मसीह है तो मैं क्या करता? जैसे कि रिचर्ड वुमब्रैंड, अगर वो मसीह है और वो कांप रहे हैं ठंड में, मैं मेरा कंबल दूंगा। अगर वो मसीह है, प्यासे है, मैं पानी दूंगा। अगर वो मसीह है, तकलीफ में है। अगर मैं मसीह हूं तो मैं क्या करता? प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये जो फल है, आत्मा का फल, कृपा दिखाना, दया दिखाना, मेहरबानी दिखाना, नेकी दिखाना, ये जो स्वभाव है जो आपका है, आपसे ही हमें सीख मिलती है, क्योंकि आप इस तरह से हो, हम भी आपकी तरह बनते जाएं। धन्यवाद परमेश्वर। हम अंश अंश करके आपके स्वभाव में बदलते रहे, आपके स्वरूप में बदलते रहे। ये जो आत्मा का फल है, हमारे भीतर में पूर्णता में आने के लिए हमें सहायता कीजिए। इस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।